1/20। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.011 इंटू 10⁻22 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। क्या? तो ये पूरा 2 से कट जाएगा क्या? 10⁻22 है और नीचे 10⁻23 है। तो कैसे क्या करते हैं? 1/2 गुना 10⁻22 माइनस 23 करते हैं ना भागा में। 10⁻22 है, इधर 10⁻23 है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा? 1/2 गुना 10⁻माइनस 1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/10 बराबर 1/20। भागा देंगे 0.05। क्या? क्या दिक्कत है? दिक्कत है? तो ऐसा कोई भी सवाल बनेगा तो यहां पर तुम्हारे बनाने के लिए सवाल लिख रहे हैं। बी 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। सी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। डी गुना भागा करने के लिए ही देना है, ऐसे तो सब ठीक ही है। 1.5 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये आप घर से बनाओगे, उसके बाद दूसरा सवाल बताएं। क्या ठीक है? समझ जाएंगे? समझ गए? निकल भी जाएगा। नहीं भागा पड़ेगा तो उतना बटा उतना लिख देना, लेकिन भागा क्यों नहीं पड़ेगा, बड़ा बात थोड़े। अब देखो, अब देखो, हम लोग दो फॉर्मूला देखे हैं, एक मास निकालने वाला और दूसरा मॉलिक्यूल निकालने वाला। क्या मॉलिक्यूल से मास निकाला जा सकता है? क्या मॉलिक्यूल से मास निकाला जा सकता है? देखो सवाल, क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट, या हम चूंकि अभी मास्टर साहब हैं इसलिए मास भी लिख देते हैं, किताब में अमाउंट ही लिखा रहेगा, ठीक है। इन 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट या मास इन 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो तरीका बता रहे हैं। नंबर ऑफ मोल बराबर मास वाला फॉर्मूला था वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, और नंबर वाला फॉर्मूला था n बाई n नॉट। अब इसके बराबर ये करना, उसको कहना कि बाई बाई नंबर ऑफ मोल, तो निकालने वाला निकाल ही चुके हैं हम लोग, आसानी से बन जाएगा। दोनों नंबर ऑफ मोल के बराबर ही तो है। पूछ क्या रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, यानी वेट पूछ रहा है, नहीं पता है
कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमको निकाल लेना है। 12 + 16 × 2, 32 12 44 ग्राम। तो वेट बाई 44, एन दिया है वो 3.011 इंटू 10⁻, एन नॉट 6.022 इंटू 10⁻23। देख रहे हो, एक अक्षर वो लिखेगा और 2 अक्षर पे उसका जोर नहीं चलेगा, ये आपको खुद ही पता है। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं खोजना है, एन नॉट कभी नहीं खोजना है ना। तो वेट बराबर नहीं निकल गया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 44 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 यहां से यहां कट गया, 2 से 44। बोलो क्या दिक्कत, क्या दिक्कत। इसको 2-3 तरह से बना सकते थे, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड था कि इतना मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल निकालते और फिर 1 मोल में उतना ग्राम तो आधा मोल में कितना ग्राम, ऐसा करते, ठीक है। लेकिन 4 स्टेप में क्यों जाएं जब ऐसे ही सीधा सीधा, क्या तरीका 3 हो सकता है। ये समझ में आया या नहीं आया, है ना, आया ना, कि सीधा वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या कर देंगे, एन बटा एन नॉट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2-3 सवाल और आप बनाना। कैलकुलेट द अमाउंट इन ए 3.011 इंटू 10⁻22 molecule of water, B 1 molecule of carbon dioxide, C 10 molecule of methane। सब में अमाउंट निकालना है। डी 3.011 इंटू 10⁻20 molecule of NH3। चार गो ही है, 8 गो सवाल आपको बनाने के लिए दिए, बहुत छोटा सा बात, 15 मिनट में 8 बन जाएगा। उतारिए, अभी हुआ नहीं है, एक टाइप और इसका उल्टा करेंगे, मास दे देंगे, इस बार मॉलिक्यूल की संख्या पूछ सकते हैं। हर तरह से इसको जो है ना एकदम, मतलब कि एकदम इजी बना देना है। ये तो ऐसे ही था, मूल में कुछ है, और यदि दिक्कत है अभी ये अभी सॉल्व करो, अभी हमसे पूछो कि सर ये वाला ना समझे, वो वाला कैसे कर दिए, लाइक दैट, है ना, एकदम ऐसे पूछ सकते हो। वो तुम्हारा हक, एक बार फिर से बता दीजिए, बताएंगे। ठीक है, अब देखो जो अगला मेरा सवाल है कि मॉलिक्यूल की संख्या हम देंगे, ये दिए थे, मास पूछ रहे थे, ठीक है, लिख दिया है ना। तो देखो इस बार क्या पूछते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल
या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही लिखते हैं? इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, ये क्वेश्चन है, पहले समझना। 1.6 ग्राम मीथेन गैस में कितना मॉलिक्यूल है ये पूछ रहा है ना। पहले नंबर ऑफ मोल निकालें फिर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, ये आपको खुद ही समझ आ रहा होगा। हम जो नया बताने वाले हैं वो यही कि आप दोनों फॉर्मूला को बराबर करो। n बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर n बटा n नॉट भी होता है और वेट बाई मॉलिकुलर वेट भी होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो पूछा है। n नॉट तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही होता है। वेट कै ग्राम वेट 1.6 ग्राम। 1.6 मॉलिकुलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 गुना 4, 12 4 16, तो 1/6 गुना 16, क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो n बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना 1.6 बटा 16, पॉइंट हटाएंगे 10, 16 से 16 कट गया, कितना आ रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, 10 है, तो एक शून्य काटेगा, 23 माइनस 1 बराबर 22। सीधा सीधा मॉलिक्यूल लिख देंगे, यानी इतना ग्राम में इतना मॉलिक्यूल होगा। दूसरे मेथड भी हो सकते हैं, तीसरा मेथड भी हो सकता है, वो एक बार अगले दिन बता देंगे, अभी इसको पकड़ा रहे हैं। तीसरा मेथड भी हो सकता है, दूसरा मेथड भी हो सकता है। दूसरा मेथड में नंबर ऑफ मोल निकालिए पहले इससे, और नंबर ऑफ मोल निकाल के फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। 2 बार यही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों एक साथ कर दिए, क्या अभी इसी को सीखना है। तीसरा एक यूनिटरी मेथड भी हो सकता है कि 16 ग्राम मीथेन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, तो 1.6 ग्राम मीथेन में, लेकिन ये सीखने के बाद बताएंगे। अब इसी में क्वेश्चन ये है, उतार लीजिए आप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in case of .44 gram of CO2, 1.8 ग्राम वाटर, 1 किलो वाटर में ना निकलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, निकलेगा ना 1.8 ग्राम C6H12O6, बस इतना ही। बने तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। वेरी गुड वैसे पूछिएगा तब, वेरी गुड, और बन जाए तो गुड ही है।